तो 1990 के दशक में सीरियल किलिंग का एक बहुत विभत्स केस आया। सीरियल किलिंग का ये केस वो था जिसने पूरे महाराष्ट्र और उसके आसपास के रीजन में दहशत फैला दी थी। इस सीरियल किलिंग के मुख्य रूप से 3 किरदार थे जिनका रिश्ता आपस में माँ बेटी का था। इनमें 2 बहनें सीमा गावित और रेणुका शिंदे थी और उनकी माँ अंजना बाई भी थी। लोगों के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि ये सीरियल किलिंग्स 3 महिलाएं अंजाम को दे रही थीं। इन तीनों ने मिलकर 13 से ज़्यादा बच्चों को किडनैप किया था, जिन्हें वे लोग छोटे मोटे क्राइम करने में और भीख मंगवाने का काम करवाते थे। कम से कम 5 बच्चों को उन लोगों ने मौत की घाट उतार दिया था, क्योंकि वो बच्चे इनकी मदद नहीं कर रहे थे और लगातार रो रहे थे। जो भी लोग इस केस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े थे वो आज भी इन निर्दयी और क्रूअल सीरियल किलर सिस्टर्स का चेहरा याद करके खौफ से भर जाते हैं। ये किलर सिस्टर्स ज़्यादातर बच्चों को नासिक, सतारा, पुणे, कोल्हापुर और सांगिल से किडनैप किया था। यद्यपि ऑन रिकॉर्ड तो बताया जाता है कि इन लोगों ने 5 बच्चों को मौत की घाट उतारा था, पर ऑफ रिकॉर्ड रिपोर्टर के मुताबिक इन किलर सिस्टर ने कम से कम 44 से 45 बच्चों का मर्डर किया था। आइए दोस्तों, अब इन सीरियल किलर्स का मोडस ऑपरेंडी या इनके जुर्म करने का तरीका देखते हैं। ये किलर सिस्टर्स ज़्यादातर गरीब और बेसहारा बच्चों को उठाते थे और ज़्यादातर बच्चे बहुत छोटे होते थे। ये इन बच्चों को एक साथ बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ले जाती थीं, ताकि उन्हें चोरी करने या किसी का सामान छीनकर भागने में आसानी हो। वो ऐसे प्लान करके चलती थीं कि यदि वो पकड़ी जाती हैं तो इन बच्चों की सिंपैथी लेकर या इन बच्चों के ऊपर चाकू लगाकर उन्हें ढाल बनाकर वहाँ से भाग जाएंगी और बाद में ये उन बच्चों को ख़त्म कर देती थीं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन सीरियल किलर्स के दिमाग में ये कैसे आया कि इन बच्चों को किडनैप किया जाए। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पुणे के एक मंदिर में जब रेणुका शिंदे, इनमें से जो एक सीरियल किलर है, उसने पॉकेट मारने की कोशिश की तो रेणुका का बेटा सुधीर भी उसके साथ था। जब रेणुका ने पॉकेट में हाथ डाला तो जिसके पॉकेट में हाथ डाला उसने रेणुका को पकड़ लिया। तब रेणुका ने तुरंत एक इनोसेंट मदर का रोल प्ले किया और अपने बेटे सुधीर को गोद में लेकर लोगों से बोली कि कैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चों को लेकर चोरी कर सकती है। भीड़ ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसे जाने दिया। इस घटना के बाद उन तीनों क्रिमिनल्स के दिमाग में ये बात आ गई कि वो बच्चों को यूज़ करके अपना क्राइम बड़े आराम से कर सकती हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एक और ऐसी ही बात पता चली कि कोल्हापुर में ऐसे ही चोरी के दौरान सीमा को पकड़ लिया गया था। तब अंजना बाई, जो सीमा की माँ थी, उसने 1 साल के बच्चे को जानबूझकर ज़मीन पर पटक दिया ताकि उसके रोने से डिस्ट्रैक्ट होकर सीमा को छोड़ दे। रिपोर्टर बताते हैं कि उस 1 साल के बच्चे को पटकते हुए अंजना बाई ने तनिक भी नहीं सोचा था। ये वही बच्चा है जिसे बाद में अंजना बाई ने लोहे के रॉड में पटक कर मार दिया था। तो आइए दोस्तों, इनके द्वारा किए गए कुछ किलिंग्स की डिटेल को जानते हैं। इन किडनैप किए हुए बच्चों में से एक बच्चा संतोष नाम का था, जिसे इन लोगों ने एक क्राइम के दौरान डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ किया था। जैसा कि मैंने बताया कि अंजना बाई ने जब सीमा गावित को पकड़ लिया गया था तो संतोष को ज़मीन पर पटक दिया था, जिससे उसको कुछ चोट आई थी। इस बच्चे को इन तीनों ने एक भीख मांगने वाली औरत के पास से किडनैप किया था। उस क्राइम के बाद जिसमें इन लोगों ने इस बच्चे को यूज़ किया था, उससे बच्चा बहुत डर गया था और उससे कुछ चोट भी आई थी। इससे वो लगातार रो रहा था। इन निर्दयी तीनों किलर्स ने उस बच्चे को ना तो कोई खाना दिया और ना ही कोई दवा दी। उस बच्चे के
लगातार रोने से फ्रस्ट्रेट होकर अंजना बाई ने संतोष का सिर एक लोहे के रॉड में कई बार पटक दिया और उसके सिर को तब तक पटकती रही जब तक वो मर नहीं गया। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताते हैं कि ये किलिंग सिस्टर्स उस वक्त वड़ा पाव बना रही थी जब उनकी माँ उस बच्चे को मार रही थी। उस बच्चे को मारने के बाद उन तीनों ने वहीं बैठकर वड़ा पाव भी खाया, जबकि सामने ही खून से सनी बच्चे की लाश भी पड़ी हुई थी। ऐसा ही एक किडनैप चाइल्ड स्वप्निल के साथ भी हुआ था, जो करीब 7 साल का था। उसके लगातार रोने से चिढ़कर इन किलिंग सिस्टर्स की बड़ी बहन सीमा ने उस बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया। वहीं छोटी किलर सिस्टर ने एक 2 साल के किडनैप किए हुए बच्चे को दीवार पर पटक कर मार दिया। एक बच्चे को तो इन किलर सिस्टर ने बाथरूम में मारा था। इनमें से एक ने उसका पैर पकड़ रखा था ताकि वह हिल डुल ना सके। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में बताया कि इन्हें 5 बच्चों के मारे जाने के सबूत मिले हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। पोस्टमार्टम में बताया गया कि इन बच्चों को सीढ़ियों से भी गिराया गया था और कई बार टॉर्चर किया गया था। दोस्तों, रेणुका और सीमा को ऑन रिकॉर्ड 13 बच्चों की किडनैपिंग और किलिंग, जो कि ऑफ रिकॉर्ड 40 बच्चों से भी ज़्यादा है, इसके जुर्म में 2001 में सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2004 में इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया। 2008 में गवर्नर के द्वारा इनके मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी। पर इन सब के बाद दिन आता है 18 जुलाई 2022 को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन किलर सिस्टर के मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने मर्सी पिटीशन पर निर्णय करने में बहुत अनावश्यक देरी की।